आनुवंशिक कोड की विशेषताएं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, ठीक है भाई। आनुवंशिक कूट की विशेषताएं कौन सी होती है? पहली बात, कैसा होता है? त्रिकूट। त्रिकूट होने का मतलब ये है कि एक आनुवंशिक कोड, एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए नाइट्रोजनी क्षार के 3 क्षारों का अनुक्रम है ना, हेतु 3 नाइट्रोजनी क्षारों का, 3 नाइट्रोजनी आवश्यक होता है, ठीक है। इस हिसाब से टोटल 64 कोडॉन होते हैं, और वो 64 कोडॉन जो होंगे वो क्या करेंगे? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। कोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है? कूट जो है वो अपहासित होते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे ये लाइन दे दी, कूट अपहासित होते हैं। अब इसकी क्या करनी है? आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो कूट अपहासित होने का मतलब है कि भाई एक कोड तो एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, लेकिन एक अमीनो अम्ल उसके घिरा नहीं है, उसको एक से अधिक भी कोडॉन जो है वो अनुक्रम कोड कर सकते हैं। यानी कि इसका इलैबोरेशन ये होगा, एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडॉन्स द्वारा कोडित किया जा सकता है या कोडित हो सकता है। इसमें आप एग्जाम्पल देते ना, सबसे बढ़िया। देखो भाई, एक ट्रिक बताते हैं आपको, है क्या? एक थीसिस थी जो वॉबल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं उसे, ठीक है। वॉबल हाइपोथेसिस ये कहती है कि पहले 2 अनुक्रम, जैसे सी है, सी यू, ठीक है, पहले 2 ही जरूरी होते हैं, सी यू सी यू सी यू सी यू, ये लिख लिया आपने। उसके बाद फिर यू सी ए जी लिखते जाओ, हो गया काम। आगे बात समझ में? यानी कि पहले 2 नाइट्रोजनी क्षारों का जो क्रम है वही इस आनुवंशिक कोड को या किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए जरूरी होता है। पीछे वाला जो ट्रिपल है वो तो उसमें सपोर्टर के तौर पे आता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नहीं होगा तो कोडित ही नहीं होगा। कोड होने के लिए तीनों जरूरी है, लेकिन कौन सा कोड होगा उसे डिसाइड करने के लिए केवल आगे वाले 2 जरूरी। आगे बात समझ? मोस्टली केस में यही होता है। तो ये क्या करते हैं? ल्यूसिन को, ल्यूसिन अमाइनो अम्ल, ल्यूसिन नाम का जो अमीनो अम्ल है उसको कोड करेंगे, ठीक है। और ल्यूसिन को लिखा कैसे जाता है? LU, सॉरी LEU, ठीक है ना। आगे ही आगे का हिस्सा लिख दिया जाता है शॉर्ट।
तो यहीं पर आ जाती है क्या, एक नोट अलग से आ जाता है इसमें, क्या, वॉबल हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि वॉबल हाइपोथेसिस पर प्रकाश डालिए। वॉबल परिकल्पना, ठीक है ना। वॉबल परिकल्पना, वॉबल परिकल्पना में क्या होता है कि प्रथम दो, यानी कि प्रथम दो नाइट्रोजनी क्षार क्रम जो है वो क्या करेगा, अमीनो अम्लों को के निर्धारण हेतु उपयोगी, ठीक है। बाकी की कार्य डिटेल में, फिर मेन पॉइंट तो इसका यही है। अब आप लिखते रहो उसके बाद कुछ भी उसके आगे से, है ना, कि प्रथम दो क्षारकों के द्वारा उसमें कोडोन जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो आता है, कूट त्रिक प्रकार के होंगे, कूट जो है अपाशित होंगे। तीसरा आता है कि कूट जो है वो अनअतिव्यापी या अनअतिव्यापी होते हैं। कूट अनव्यापित होते हैं। अनव्यापित मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। कूट, सॉरी, ये संतोषी, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन प्रॉपर समझ नहीं आया बच्चा। आप है ना दोबारा लिखिए इसको, ठीक है। क्या है ये, कोडिंग ही, सॉरी, मुझे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं आया, ठीक है ना। तो आप दोबारा एक बार क्लियर टाइप करके भेजिए, ठीक है। कूट जो है वो अनअतिव्यापित होता है। कोड जो है अनव्यापित होने का, अनअतिव्यापित का मतलब है, हाँ ये कोडित लिखा है, कोडित, ठीक है। एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन्स के द्वारा कोडित हो सकता है, यानी कि ल्यूसिन एक ही अमीनो अम्ल है ना, उसको काफी सारे कोड कर सकते हैं, CUU, CCC या CUC या CUA या CUG, इन चारों में से कोई भी एक आ गया तो ल्यूसिन आ जाएगा वहां पर, ठीक है। ये है इसका मतलब। कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन वाले, ठीक है। तो कूट अनव्यापित, कूट अनव्यापित का मतलब है कि तीन तीन का जो क्रम है वो दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। अगली बात समझ में, दूसरे को अतिव्यापित, देखो समझना आसान होता है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख करके समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। वही एग्जाम है, उसी को एग्जाम कह देते हैं, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग कोडोन्स में एक ही क्षार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दो अलग अलग कोड या कूट के लिए, कूट हेतु एक ही क्षार प्रयुक्त नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद चौथा, यानी कि इसको देखो एक बार फिर से समझ लो, भले ऐसे बना लेना। अगर यहाँ लिखा है CCC और यहाँ लिखा है U, ठीक है ना, ये है, तो ये C और U नहीं आएंगे, ये तीन एक और ये तीन एक, ठीक है। ऐसे बना लेना ये डायग्राम भी छोटा सा, क्योंकि कॉपी ऐसे लिखनी चाहिए। हर बार तो आप कोरोना की वजह से प्रमोट होगे नहीं ठीक है ना भाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा आप, और पढ़ नॉलेज के लिए रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, जब पढ़ेंगे तो कॉपी ऐसे लिखनी चाहिए जैसे कि कोई छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, और इस हिसाब से उत्तर देने चाहिए कि आपकी कॉपी चेक करने वाले पढ़े लिखे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नहीं आता है तो गोल घुमा देते हैं, जो जी में आया वो लिख देते हैं, आसपास का लिख देते हैं। अरे कॉपी चेक करने वाले अंगूठा छाप थोड़ी ना, ठीक है। और भाषा इतनी सरल और तरीके से कि बस सब कुछ समझ में आ गया जैसे, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को समझा रहे हो। और दूसरे अगला आता है कूट, जो है वो असंदिग्ध होता है। असंदिग्ध का मतलब क्या होता है
यानी कि एक कूट एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करेगा, दूसरे को नहीं कर सकता। एक अमीनो अम्ल के पास ऑप्शन है कि वो इन चारों में से किसी से भी कोडित हो सकता है, लेकिन इस अमीनो अम्ल के पास ऑप्शन नहीं है कि वो सॉरी इस कोडोन के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड कर सके। क्लियर होगी बात? कूट असंदिग्ध होता है, इसका मतलब क्या है, एक कूट केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी मिलेंगे। को ही कोडित कर सकता है। ठीक है, हाँ दिख तो रहा है, कवरिंग तो हुई है इसकी। ठीक है संतोषी, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ नहीं आया है, पर अपनी तरफ से समझा तो दिया है। ठीक है चलो भाई, तो ऐसा है, आ गया। ठीक है बेटा, ओके। तो आगे हम पढ़ते हैं अब इसको, है ना, असंदिग्ध। ठीक है, जैसे अच्छा इसमें कुछ अपवाद हैं। ये चौथे नंबर के जो पॉइंट है ना, इसका आप ऊपर का तो मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, और ये मिटा देते हैं। वॉबल हाइपोथेसिस याद रख लेना, ये अलग से पूछ लिया जाता है, वॉबल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी जो जी में है वो लिख के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं रहता कि अमीनो अम्ल से संबंधित भी है या नहीं। कम से कम कुछ ना पता हो तो ये तो पता हो कि ये संबंध कहाँ से है इसका। ठीक है, अब पढ़ेंगे तो सब पता होता है क्या। क्योंकि हर बार पॉजिटिव रहना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? कोविड पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है ना, हर बार पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कभी कभी नेगेटिव बहुत अच्छा होता है। ठीक है भाई, तो अब कूट असंदिग्ध होते हैं, ये हमेशा सार्वभौमिक नहीं है, इसमें अपवाद हैं कुछ, जैसे AUG। AUG क्या करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। किसको करता है? और मिथियोनिन को कोड करने के बाद, मिथियोनिन क्या है, समारंभन कोडोन भी है ना, समारंभन कोड AUG। समारंभन कूट यानी कि प्रोटीन की शुरुआत ही कहां से होगी, AUG से शुरू होगी। ठीक है, mRNA के ऊपर कौन आएगा, राइबोसोम। राइबोसोम वही आएगा जहां AUG होगी, उससे पहले वो कहीं टिकेगा नहीं। ठीक है, चलता रहेगा, रुकेगा कहाँ, जहां स्टॉपेज। जैसे गाड़ी वाले भी तो साइड लेके रुकेंगे ना कहीं, ये तो नहीं तुम स्कूटी कहीं भी रोक देते हो बीच सड़क पे, नहीं, साइड लेके। ठीक वैसे ही वो भी कहाँ रुकेगा, mRNA के ऊपर, राइबोसोम चलते रहेगा, ऐसे घूमेगा, देगा जहां पर AUG होगा। AUG अगर यहाँ है तो यही रुकेगा, इससे पहले कितने ही कोडोन हो उसे कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में, ये कंडीशन है। अब अपवाद क्या होता है, AUG तो क्या करेगा, मिथियोनिन को कोड करेगा। इसके अलावा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसे ही होता है, GUG ये करता है ना, देखो GUG ये भी क्या करता है, मिथियोनिन और वैलिन, सुन लो, ये करता है, दो को कोड कर जाता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि कूट असंदिग्ध होते हैं, एक अमीनो अम्ल मतलब एक कूट जो है वो एक ही अमीनो अम्ल को कोडित कर सकता है, लेकिन अपवाद होते हैं। ये अपवाद ये है कि AUG तो कोड कर ही रहा है, कहीं पर AUG नहीं होता, बैक्टीरिया वगैरह में GUG समारंभन का काम करेगा। वैसे नॉर्मली इसका काम होता क्या है, खुद का इसका काम है वैलिन को कोड करना। किसको, वैलिन को कोड करना। अब वैलिन की जगह पर कभी कभी ये क्या कर देता है, मिथियोनिन को भी कोड कर देता है। ये इसका मुख्य काम है, अपना काम छोड़ के दूसरा भी करने लग जाता है। मिथियोनिन के साथ साथ ये क्या, वो सॉरी वैलिन के जगह पर क्या कर देगा, ये बीच में आया, देखो इसको क्लियर समझो, जैसे GUG यहाँ आया, तब तो ये करेगा वैलिन को कोड। और मान लो AUG नहीं है या कोई कंडीशन ऐसी होगी, बैक्टीरियल सेल वगैरह है, तो वहां पर ये मिथियोनिन को कोड कर देगा और आरंभन का काम कर देगा। लो भाई, ठीक है, तो राइबोसोम यहाँ पे भी आके रुक सकता है।
आगे बात समझ में? वैसे राइबोसोम नहीं चलता है, हमारे नहीं चलता है, रस्सी सरकती है, ठीक है ना, सिस्टम नहीं खिसकेगा। ये हो गई क्या? ये हो गया राइबोसोम, बड़ी उप इकाई, ये छोटी उप इकाई। अब ये बताओ सरक कौन सकता है? एमआरएनए नहीं सरकेगा, सिस्टम तो नहीं सरका ना, रस्सी ही सरक सकती है, एमआरएनए नहीं सरकता है, राइबोसोम नहीं सरकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? कॉम्पिटिशन्स। जब बीएससी के बाद एमएससी अगर इच्छा हुई करने की, फिर उसके बाद किया क्या, नेट, सीएसआईआर, फिर जेआरएफ में अगर नंबर आ गया तो क्या बनोगे? साइंटिस्ट। और फिर उसके बाद क्या करोगे? नेट जेआरएफ मिलने के बाद कॉलेज प्रोफेसर की जॉब। और अटक गए कहीं, भटक गए, तो करो फिर जो करना है, एसएससी सीजीएल है, पटवारी है, बीएड है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है भाई। तो अगला क्या आता है? कूट हो गया। कूट क्या हो गया? अनतिव्यापी होता है और कूट असंदिग्ध होता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और, यूजीए, यूजीए, यूजीए क्या होता है? अंतिम कोडन होता है, समापन कोडन। इसी को नॉनसेंस कोडन भी कहते थे, कल बताया था ना, नॉनसेंस वर्ड अच्छा नहीं लगता है आजकल, समापन कोड। ये समापन कोडन बोला जाता है, कोडन कहो या कूट कहो एक ही बात है, ठीक है, या कोड कहो, शॉर्ट में उसे कोड बोल देते हैं। यूजीए जहां पर आ जाता है और टीआरएनए कोई भी अमीनो अम्ल लेकर के नहीं आएगा, तो ये क्या करता है? अंत कर देता है श्रृंखला का, ठीक है। यानी यहाँ अगर यहाँ पे यूजीए आ गया तो अब ये नहीं खिसकेगा, कोई सा भी कुछ नहीं आएगा, अब ये यहीं रुक जाएगी कहानी, ठीक है। अब टीआरएनए आएगा नहीं तो प्रोटीन बन करके यहाँ पे, यहाँ से तो बन रही थी, यहाँ से रुक गई, तो इस तरीके से प्रोटीन की श्रृंखला का क्या हो जाता है? समापन। लेकिन यूजीए हर बार हर जगह नहीं, कभी कभी ये ट्रिप्टोफैन को भी कोड कर देता है, और ट्रिप्टोफैन को कहाँ करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक बात बताओ मुझे, कभी सुना है अर्ध स्वायत्त अंग? सुना है? क्या होता है? ऑफलाइन वालों ने तो सुना है, ऑनलाइन वालों ने भी सुना है क्या? अर्ध स्वायत्त अंग, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स। सुन लो भाई, स्वायत्त शब्द का मतलब होता है सेल्फ डिपेंड, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपना काम खुद करेंगे, इंडिपेंडेंट है। अर्ध मतलब आधा, पूरा काम नहीं कर सकते अपना, आधा ही कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है बीएससी में, माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक, ये दो अंग ऐसे होते हैं इनके पास पर्सनल डीएनए होता है, पर्सनल डीएनए और पर्सनल राइबोसोम। क्या होगा? जिसके पास खुद का डीएनए होगा वो खुद का आरएनए बना देगा, और जिसके पास खुद का आरएनए बनाने के बाद राइबोसोम भी होगा, उसे क्या चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए कुछ नहीं बना सकता है वो, तो कुछ मात्रा में अपनी प्रोटीन ये दोनों ही अंग खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। आगे बात समझ में? जो पूरी नहीं बना पाती, बाकी की जो बच गई, पिंटू कोहली। ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स आए हैं बेटा, और कौन आएगा? ऑफलाइन क्लास में कौन कौन आया है? ठीक है, बच्चे आए हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि अर्ध स्वायत्त अंग किसे कहेंगे? अर्ध स्वायत्त अंग वो होता है जिसमें खुद का डीएनए होगा और खुद की प्रोटीन बनाने की उसकी क्या होगी? क्षमता होगी, ठीक है। तो अर्ध स्वायत्त अंग, ठीक ऐसे ही क्या होता है भाई, एक बात और समझ लो, ये डीएनए है ना, ये डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए से क्या होगा? आरएनए बनेगा। अच्छा, डीएनए का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता है, पूरा का पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा, डीएनए का कुछ हिस्सा ही आरएनए बनाएगा। डीएनए का जो हिस्सा आरएनए बनाए और आरएनए से फिर प्रोटीन बने, तो उस हिस्से को ही जीन कहते हैं। आगे बात समझ में? क्या है जीन? ठीक है, आगे समझ में बात? तो आरएनए, आरएनए का जो हिस्सा
सॉरी, डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाने में भाग लेता है उसी को जीन कहते हैं। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो जो प्रोटीन बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल जीन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर डीएनए में वो डीएनए से आरएनए बना और वहां पर यूजीए होगा तो वो समापन नहीं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वो जीन जो है वो ट्रिप्टोफैन बना देती है, एक दूसरा अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन बनाती है या ट्रिप्टोफैन को कोड करती है। ठीक है, यूजीए हर जगह समापन नहीं करेगी। हाँ, ऑफलाइन क्लास के लिए ना आप एक बार मैनेजमेंट में आप सर से बात कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कोविड के चलते ज्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं आ सकते हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर साथ, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो कूट असंदिग्ध होता है, ये टर्मिनेशन समझ में आ गई भाई। यूजीए वैसे तो क्या करता है, समापन कोडोन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या कर देगा, ट्रिप्टोफैन को कोड कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो यूजी है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी कौन सा, यीस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया। यीस्ट पता होगा ना, यीस्ट कौन होता है, यीस्ट के ही अंदर ये ट्रिप्टोफैन अभी तक दर्ज किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ट्रिप्टोफैन ये बना रहा हो, नहीं, ये यीस्ट में ही देखा गया। यीस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय फंगस होता है, ठीक है। फंगस का मतलब क्या होता है, कवक, ठीक है। तो उसके बाद आगे है अगला कि कूट जो है वो सार्वत्रिक। अब तक कितने, 4 लिख लिए ना अपने आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। तो 5वीं विशेषता क्या है, कूट जो होता है वो सार्वत्रिक होता है। कूट सार्वत्रिक होने का मतलब क्या है, कूट जो है वो जहां होगा, जैसे मान लो ये सी है, ठीक है, ये प्रोलीन को कोड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेढक के अंदर प्रोलीन को कोड कर रहा है तो चिड़िया के अंदर ये आइसोल्यूसिन को कर देगा, नहीं, हर जगह ये फिर सी प्रोलीन को ही कोड करेगा, ठीक है। इस तरीके से जूलॉजी में काफी सारे सी एलिगांस करके एक है ना जीव है, उसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। या कई बार इस तरीके से अमीनो अम्ल, अगर आपको अमीनो अम्लों की कोई श्रृंखला तैयार करनी है, जैसे कि पहली किसने की थी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, याद रख लेना भाई, डॉक्टर। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये नाम इतने भयानक भयानक होते हैं, कोई इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे क्या, तो अब लो भाई इंडियन सुन लो तुम, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था, लेबोरेटरी के अंदर जीन संश्लेषण और जीन से फिर प्रोटीन संश्लेषण का काम किया था, प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सारे साइंटिस्ट विदेशी होते हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोग बन जाओगे तो फिर और अच्छी बात है, ठीक। तो कुल मिला के ये बात है कि आनुवंशिक कोड हमेशा सार्वत्रिक होगा, यानी कि अगर कोई कोड हमारी बॉडी में कोई अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा है तो किसी दूसरे की बॉडी में भी वो उसी अमीनो अम्ल को कोडित करेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके आनुवंशिक कोड की विशेषताएं, ठीक है। अब टाइम भी हो गया, इसके बाद बाकी कुछ जो है आगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कोड है जो दूसरा काम करते हैं ना, वो सारे अपवाद की कहानी हम पढ़ेंगे